हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइन ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पे हम मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए बच्चों को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम 9th क्लास टू 12th क्लास। 9th और 10th जेई फाउंडेशन बोर्ड एग्जाम्स, क्लास 11th एंड 12th जेई मेंस एंड एडवांस प्लस बोर्ड एग्जाम्स, एज वेल एज एनडीए के भी प्रिपरेशंस करवाते हैं। 9th-10th बेस्ट टाइम, मैं हमेशा सब बच्चों को बोलता हूँ 9th-10th इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेई। 9th-10th के ना हम बोर्ड का सिलेबस ही फॉलो करते हैं, बट लेवल ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो बहुत ज़्यादा रखते हैं और लेवल क्वेश्चन भी थोड़ा हाई रखते हैं, कंसेप्ट भी थोड़े एक्स्ट्रा रखते हैं, क्योंकि हम इसको माइंड में रखते हैं 11th क्लास 11th-12th का जो सिलेबस है उसका सिलेबस का कौन सा पार्ट हम 9th-10th में बच्चों को समझा सकते हैं ताकि 11th-12th में ईजी होगा। और 11th-12th तो ही है जेई और मेंस एडवांस के लिए डेडिकेटेडली। हमारा मेन मोटिव, मेन पर्पस ये रहता है बच्चे अच्छे से एग्जाम्स क्रैक करें बिना टेंशन के, तो उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पहले से ही हो अच्छे से, लास्ट मोमेंट पे बच्चों को सरप्राइज नहीं मिले और टेंशन नहीं हो। उसके लिए प्रैक्टिस 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 और कंसेप्ट का रिवीजन रिवीजन रिवीजन। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेट मी मार्क इट मल्टीपल स्टार्स। आपको जितने स्टार्स लगाने हैं लगाओ इसमें। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के ट्रेसेस आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, मेंस में तो आता ही आता है, एडवांस में भी आ जाता है, और इसके अलावा इसके ट्रेसेस आपको कैलकुलस में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट, डेरिवेबिलिटी, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, सब जगह इसका मॉड फंक्शन मिलता है। इनइक्वलिटीज, इक्वलिटीज, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मॉड फंक्शन तो हर जगह मिलेगा। दिस इज एज इंपॉर्टेंट एज एनी अदर टॉपिक लाइक टिग्नोमेट्री या फिर कोऑर्डिनेट, उसके जैसा टॉपिक है ये। इसको बच्चे थोड़ा सा इससे डरते हैं क्योंकि इसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। चलो होपफुली लेट्स होप कि ये सेशन करने के बाद आपका मॉड फंक्शन से डर निकल जाएगा और आप मॉड फंक्शन को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। ठीक है, मॉड फंक्शन क्या होता है बेसिकली, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज द फंक्शन विथ नेम्ड एज f एंड वेरिएबल x, और मॉड x, यानी मॉड x इज अ, मॉड x को कैसे करते हैं, मॉड x, ये मॉड x, ये मॉड फंक्शन हो गया, ये साइन x मॉड के अंदर लग गया। तो अगर इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं मॉड x, इसका मतलब समझ जाना है, इसका मतलब क्या है मॉड x, कहीं लिखा हुआ होगा मॉड लॉग x, तो इसका मतलब क्या होगा लॉग, मॉड ऑफ लॉग x, यानी मॉड x। मॉड x की स्पेशलिटी क्या होती है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करता है, जो इसका इक्वल आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है -2, इसके अंदर दो पार्ट है, ये क्या है, दिस इज साइन, और ये क्या चीज है, ये नंबर, ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, या फिर इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो मॉड फंक्शन हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। अगर अगर ऐसे मैं लिखूं मॉड -2, क्या मिलेगा इसका मतलब क्या हो गया 2 विदाउट साइन, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, -100, 100, मॉड ऑफ 100 क्या होगा, ये इसमें साइन पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो मॉड हमेशा क्या देता है, क्या रिटर्न करता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी देख लो, द मॉडुलस फंक्शन गिव्स द मैग्नीट्यूड और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर irrespective of the number, whether the number is positive or negative, also known as absolute value function। ठीक है, ये हमेशा क्या देता है, क्या रिटर्न करता है मॉड फंक्शन, मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट वैल्यू ही देता है एक नंबर का। अगर कोई नंबर अभी हम देख लिया -2 है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 2। ठीक है, हाँ, मॉड का एक, ये मॉड का ये भी होता है, अगर कोई मॉड x लिखा हुआ है ना, तो मॉड x क्या हो गया, इसका क्या होगा मॉड x, हमेशा ये क्या देगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आउटपुट होगा हमेशा।
जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। डेफिनेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसकी डेफिनेशन कैसे है? इसको क्या बोलते हैं? डिफाइन, डेफिनेशन करना। डेफिनेशन 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 क्या है इसकी? y इज इक्वल टू मॉड एक्स। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव ही ओपन होगा। अगर x लेस देन 0 है तो क्या ये चीज क्या है? नेगेटिव है। ये चीज नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। इसलिए मॉड x की डेफिनेशन क्या हो गई? दिस इज इक्वल टू x, मॉड x इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x जब x इज लेस देन 0। इक्वल टू हम यहाँ लगा रहे हैं, आप यहाँ भी लगा सकते हो, मगर यूजली ग्रेटर देन में यूज किया जाता है इक्वल टू, इसलिए यहाँ पे यूज कर लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एग्जाम्पल देखें, जैसे मॉड -2 लिखा है, ये क्या नेगेटिव है? नेगेटिव -2, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव से मल्टीप्लाई, ये 2 आ गया। अगर ये मॉड 2 होगा, पॉजिटिव ही है, कोई जरूरत ही नहीं है इसके लिए। इसके अंदर क्या था? ये था x, नेगेटिव है इस बार, तो ये अगर ये x नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये x पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज ओपन कर देंगे। ये मॉडुलस फंक्शन की हम डेफिनेशन लिखते हैं। एक नंबर लाइन है उसके अंदर, ये 0 हो गया, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1, ये -2, 1 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या होगा? मॉड x इक्वल टू 2 का मतलब क्या होगा? ओरिजिन से 2 डिस्टेंस वाले कितने पॉइंट हो गए? मतलब एक तो ये पॉइंट हो गया जिसका डिस्टेंस 2 है, ये पॉइंट हो गया एक, तो ये पॉइंट जिसका डिस्टेंस 2 है, और ये डिस्टेंस भी 2 है, ये 2 पॉइंट हो गए। तो यानी ये मॉड x इक्वल टू 2 और इसका भी मॉड x इक्वल टू क्या होगा? 2। इसका मतलब क्या हो गया? मॉड x की वैल्यू क्या हो गई? 2 वैल्यू हो गई, एक 2 और ये -2। मॉड x मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसका डिस्टेंस मॉड x का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अगर आप इसमें देखो तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 2 है, और इसका भी डिस्टेंस -2। ये इसके कोऑर्डिनेट्स -2 है, मगर इसका डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड को हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं। ये तो एक समझने का था, आपने फिजिक्स में भी समझा होगा, ठीक है। तो आप ये कंसेप्ट भी आप दिमाग में रख सकते हो कि मॉड x का मतलब क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मॉड x, क्योंकि मॉड को ऐसे लिखते हैं x -0, ये मॉड x, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ऐसे 2 पॉइंट मिलेंगे जिनका डिस्टेंस कितना होगा ओरिजिन से? 2 यूनिट्स आ रहा है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया? एक ये पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये। तो एक तो वैल्यू हो गई मॉड x की ये वैल्यू हो गई, एक मॉड x की ये वैल्यू हो गई। नंबर लाइन का यूज बहुत करना है मॉडुलस फंक्शन में, उससे ही आपके क्वेश्चन बहुत सिंपल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मॉडुलस एंड नंबर लाइन, ठीक है। मॉडुलस का भी देख लिया हमने, ये नंबर लाइन, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये -1, -2, -3 एंड सो ऑन, और ये 3। मॉड x, मॉड x का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मॉड x इज इक्वल टू 1.5 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? ऐसे कौन से नंबर होंगे, 2 नंबर जिनका मॉड x 1 आ रहा है? एक x ऐसा आ सकता है जिसका ये 1.5 है, ये डिस्टेंस कितना है? 1.5, और ये डिस्टेंस भी कितना है? 1.5। तो ये डिस्टेंस भी 1.5 है, और ये डिस्टेंस भी 1.5 है। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन कैसे ओपन होगी? तो मॉड x इज इक्वल टू 1.5 एंड मॉड x इज इक्वल टू -1.5। ये 2 ऐसे नंबर हैं जिनका मॉड लूंगा तो 1.5 मिलेगा, ठीक है। नंबर लाइन पे ऐसे 2 नंबर्स हैं जिनका मॉड लूंगा तो 1.5 मिलेगा। एक है 1.5 का भी मॉड क्या होगा? ये पॉजिटिव है तो 1.5, नेगेटिव नंबर उसका मॉडुलस क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है? एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है? 1.5। इन दोनों के केस में मॉडुलस कितना हो गया? 1.5, ठीक है। अगर ये ठीक है, अभी देखते आगे। अब अभी हमने मॉड x लिखा था, अब y इज इक्वल टू क्या है?
मॉड x माइनस ए। तो इसकी डेफिनेशन कैसे ओपन होगी, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस ए। ये चीज पॉजिटिव कब होगी, जब x माइनस ए इज ग्रेटर देन, जब x माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो ये पॉजिटिव कब ओपन होगा, पॉजिटिव मतलब x माइनस ए ओपन होगा कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। ये नेगेटिव कब होगा, जब x माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू 0। ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू a। तो नेगेटिव है क्वांटिटी कब, जब x इज लेस देन a। नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, माइनस x माइनस ए। इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस एक्स प्लस ए और a माइनस एक्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई। मॉड x माइनस ए कैसे ओपन होगा, x माइनस ए जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, और जब x इज लेस देन a ये ओपन होगा x माइनस ए माइनस और a माइनस एक्स। क्लियर है, चलो इसका बताओ, इसकी डेफिनेशन बनाओ। y इज इक्वल टू मॉड प्लस 2, अभी प्लस नहीं करते हैं, माइनस का कर लेते हैं अभी, माइनस 2। क्या डेफिनेशन होगी इसकी, दिस इज इक्वल टू x माइनस 2 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड दिस इज इक्वल टू 2 माइनस x और माइनस x माइनस 2 व्हेन x इज लेस देन 2। ठीक है, जब भी x, नंबर लाइन पे लो इसको, ये रहा 0 1 2 -1 -2, ये 3। 0 कहाँ पे हो रहा है, ये जब x इक्वल टू 2 है, तो ये इसका पॉइंट हो गया जहाँ पे 0 हो रहा है। अगर ये इस रीजन के लिए क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसमें क्या है, y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, आपको ऐसा समझना है। और ये रीजन कौन सा है, x इज लेस देन 2, इस रीजन के लिए क्या है, y लेस देन 0, ये इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मॉड की डेफिनेशन कैसे ओपन करते हैं, डेफिनेशन इसके लिए देखते हैं। चलो अब इसको ओपन, इसकी बताओ मुझे डेफिनेशन बना के। y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2, कैसे करेंगे इसकी, y इज इक्वल टू क्या होगा, ये x प्लस 2 ओपन होगा जब x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। और ये नेगेटिव कब होगा, जब x प्लस 2 इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, लेस देन -2। तो नेगेटिव में कैसे ओपन होगा, नेगेटिव इक्वल टू -x -2। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसको नंबर लाइन पे कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, ये 0 1 2 3 -1 -2 -3। कहाँ पे 0 हो रहा है, ये -2 पे 0 हो रहा है, तो ये इसका पॉइंट हो गया। जब ये रीजन क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, उस केस में क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये रीजन कौन सा है, ये रीजन x इज लेस देन -2, इसमें क्या हो रहा है, y इज लेस देन 0। क्लियर है, तो इसको लिखने का एक और तरीका, व्हेन x बिलोंग टू -2 से इन्फिनिटी। इसके लिए क्या हो गया, x बिलोंग टू -∞ से -2। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगेंगे, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन लिखनी आनी चाहिए मॉडुलस फंक्शन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आप नंबर लाइन से समझ सकते हो समझने के लिए, और प्लस ये लॉजिक भी लगा सकते हो। जब ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो ये ओपन होगी, कब पॉजिटिव होगी, जब ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कोई भी x रख लो इसके अंदर जो -2 से बड़ा है। 2 रखो, 2 + 2 4, 0 रखो, -1 रखो,
-1 + 2 1, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। 3 रख लो। जैसे आप इसके अंदर 2 के -2 के लेफ्ट साइड में हो गया, -3 रखो इसके अंदर। -3 + 2 -1, -1 का मॉडुलस क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 1। तो -1 को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए नेगेटिव। जब भी x < -2 होगा हमेशा ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। -3 रखो, -4, -5, -10 रखो। -10 + 2 -8, -8 को पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चल रहा है मॉड के अंदर, इसलिए मॉड में ये पॉजिटिव आएगा। मॉडुलस फंक्शन, नंबर लाइन एंड क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स को क्रिटिकल वैल्यूज भी बोलते हैं। नंबर लाइन का तो हमने देख लिया कि नंबर लाइन का क्या रोल है। क्रिटिकल पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होते हैं क्रिटिकल पॉइंट का कंसेप्ट। y = mod x - a दे रखा है, तो ये y = 0 कब होगा, y will be 0 at when x is equal to a। तो x = a is a critical point or critical value। So critical point or critical value is that value of x where y becomes 0 मॉडुलस फंक्शन के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल y = mod x - 2, क्या होगा क्रिटिकल पॉइंट इसमें 2। y = mod x + 1, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा इसके अंदर, कब 0 हो रहा है ये -1 पे। दिस इज क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल, इनकी नंबर लाइन पे भी आप कैसे ड्रॉ करोगे इसको, नंबर लाइन पे फंक्शन क्या है, y = mod x + 3 लिख देना है। कब होगा इसका क्रिटिकल पॉइंट, क्या होगा, x = -3 पे क्या हो रहा है, y = 0 हो रहा है ये फंक्शन, इस मॉड के लिए, इस मॉड के लिए। नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, ये 0 1 2, ये 3 1 2 -3, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। क्यों ये क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, y = mod x + 3, डेफिनेशन क्या होती है, दिस इज x + 3 when x is greater than equal to -3, और ये क्या होगा -x + 3 when x is less than 3। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट की माइनस, यहाँ पे माइनस होगा जब x इज लेस देन -3 वो नेगेटिव होगा, तो नंबर लाइन का यूज करेंगे। ये रीजन कौन सा होगा, ये पूरा रीजन, ये कौन सा रीजन है, x बिलोंग टू -3 से इन्फिनिटी, और ये रीजन कौन सा है, ना, दिस रीजन इज x बिलोंग टू -∞ से -3। इसके अंदर क्या हो रहा है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें y इज लेस देन इक्वल टू 0। ये मल्टीपल टाइम्स बता रहा हूँ, शायद अभी ये लास्ट 10 मिनट्स डिस्कशन के अंदर ये तीसरी बार चौथी बार हम डिस्कस कर रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन लिखना। तो आप नंबर लाइन को यूज करके, क्रिटिकल पॉइंट यूज करके इसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन चेंज कहाँ हो रही है, 3 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। 3 के राइट साइड में जो भी क्रिटिकल पॉइंट है उसके राइट साइड में फंक्शन क्या है, पॉजिटिव। क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या है, फंक्शन नेगेटिव। तो क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में फंक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में हमेशा फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये आप माइंड में बिठा लो ये बात, क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में नेगेटिव। और ये रीजन हम, ये आपको सबको बनाना आना चाहिए। ठीक है, इसकी ये हम कर चुके हैं। y = डेफिनेशन x + 2, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ 2 इसको हम वो रख लेते हैं +7 रख लेते हैं। क्या क्रिटिकल पॉइंट हो गया इसका, x = -7। इसकी डेफिनेशन कहाँ चेंज होगी, 7 पे। तो y, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, y = क्या होगा, x + 7 कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू
-7। याद है, नंबर लाइन पे बनाओ, ये -7 हो गया, ये रीजन कहाँ हो जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मॉड फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव, और ये रीजन क्या होगा, लेस देन 0। तो ये लेस देन 0, दिस इज, ये रीजन कौन सा हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -7, ये लेस देन 7। ये -6 है, -5 है, ये -8 है, ये -9 है, एंड सो ऑन। यहाँ पे ये 0 आएगा, चलता रहेगा। ठीक है, ये डेफिनेशन क्या होगी, -x + 7 व्हेन x इज लेस देन 7, -7। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया इस केस में, जहाँ पे फंक्शन 0 हो रहा है। कहाँ पे 0 हो रहा है, ये x = -7 पे 0 हो रहा है, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब हाँ, इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, जहाँ पे ये फंक्शन 0 हो रहा है। कहाँ पे 0 हो रहा है, ये 2x + 5 = 0, therefore x = -5/2। तो दिस इज क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल वैल्यू। तो नंबर लाइन पे जब मैं करूँगा मेंशन, ये 0 है, 0 ले लो, यहाँ पे ये 1, ये 2, यहाँ पे आएगा -5/2। तो यहाँ पे राइट साइड में क्या होगा, फंक्शन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इस रीजन में क्या होगा, y इज लेस देन 0। आपको ये अच्छे से आना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट के राइट में, अगर मैं यूँ देखूंगा तो राइट में आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट के राइट में फंक्शन पॉजिटिव, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में फंक्शन नेगेटिव। चलो डेफिनेशन लिखो, अब तो बहुत ईजी है डेफिनेशन लिखना। y = क्या होगा, 2x + 5 for when x is greater than equal to -5/2। और इसके लिए क्या होगी डेफिनेशन, -2x + 5 when x is less than, ये डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई हमारी इसकी, और इसको हमने नंबर लाइन पे भी यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या हो गया, x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -5 अप टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। इसके लिए क्या होगा, ओपन इंटरवल -∞ से -5/2, ये भी ओपन इंटरवल, क्योंकि -5/2 यहाँ पे इंक्लूड कर लिया हमने, क्योंकि -5/2 पे तो 0 हो रहा है, तो 0 दोनों के 0 होंगे, तो एक जगह लेंगे, दोनों जगह नहीं लेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, आपको ऐसे फंक्शन की डेफिनेशन लिखना आना चाहिए, डेफिनेशन लिखना आएगा तभी मॉडुलस में कुछ कर पाओगे आप। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, 2 मॉडुलस हैं, तो इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, इसके लिए x = 3 क्रिटिकल पॉइंट हो गया, इसके लिए क्या हो गया, x = -5। तो पूरे y के लिए क्या हो गया क्रिटिकल पॉइंट, इस बार 2 क्रिटिकल पॉइंट हो गए। तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, y = डेफिनेशन एक मॉडुलस होता तब तो हम आराम से लिख लेते, इस बार 2 मॉडुलस हैं, तो डेफिनेशन 2 क्रिटिकल पॉइंट है, कैसे लिखेंगे। नंबर लाइन पे आओ, मार्क करो, ये -5, ये 3, और फिर यहाँ 0 होगा, ये -5, यहाँ 0 यहाँ कहीं होगा, है ना, यहाँ 0 होगा, और ये 4 5 6 -5 -6 -1 यहाँ होगा। ठीक है, 3 वाला कौन सा है, x -3 इससे आ रहा है, ये कौन सा है, x + 5। हमने क्या बोला था, क्रिटिकल पॉइंट 3 के लिए ये कौन सा रीजन है, क्रिटिकल पॉइंट, इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट के लिए ये रीजन कौन सा हो गया, राइट में हो गया। 3 के लिए भी राइट में, 5 के लिए भी राइट में, तो ये दोनों फंक्शंस क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो इसके लिए भी, 5 के लिए भी राइट में हो गया, तो ये भी पॉजिटिव ओपन होगा, ये भी पॉजिटिव ओपन होगा। तो क्या बनेगा इसमें केस, कितने केस बनेंगे, एक तो ये वाला रीजन होगा, एक कौन सा रीजन होगा, एक ये रीजन होगा, और तीसरा रीजन कौन सा होगा, एक ये रीजन होगा। ये रीजन कौन सा हो गया, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसके लिए x इज लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -5, और इसके अंदर x इज लेस देन -5। 3 रीजन में डिवाइड कर दिया है। कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जब हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट होता है तो 2 रीजन बनते हैं,
3 क्रिटिकल पॉइंट है, तो इस पॉइंट के राइट में, इन दोनों के बीच में और इस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में 3 रीजन आ गए। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए क्यों, फंक्शन कैसे बिहेव करेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। फंक्शन कैसे बिहेव करेगा जब x इज फॉर ऑल दोज x विच आर लाइंग बिटवीन -5 and 3, एंड फंक्शन कैसे बिहेव करेगा फॉर ऑल दोज x व्हेन x इज लेस देन -5। तो ये हमारे पास 3 रीजन हो गए, आपको ये ध्यान रखना है। अब आई बारी ओपन कैसे होगा, हमारा है मॉडुलस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। कैसे ओपन होगा, y इज इक्वल टू, इस रीजन के लिए जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये रीजन इसके लिए भी राइट में है और -5 के लिए भी राइट में है, तो ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव ओपन होंगे। तो कैसे ओपन होगा ये, x -3 माइनस, ठीक है, ये पॉजिटिव ओपन हो गया। ये किसके लिए है, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या डेफिनेशन हो गई y की, 2x नॉट 2x, ये x -3 माइनस x -5 क्या बना ये, x कैंसिल इक्वल टू -8। तो y इज इक्वल टू -8 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। आप x इक्वल टू 4 रख के देखो, वैल्यू क्या आएगी हमेशा, -8। 4 रखो, 4 -3 1, 4 + 3 9, 1 - 9 -8, 10 रख लो, 11 रखो, 12 रखो, यहाँ पे 3.5 रख लो, कुछ भी रख लो, हमेशा इसकी वैल्यू क्या आनी है फॉर दिस रीजन। ये डेफिनेशन ये इस रीजन के लिए हो गया। इस रीजन के लिए y की क्या है, y की क्या डेफिनेशन हुई, y इज इक्वल टू 8। है समझ में, इंपॉर्टेंट क्या था, ये रीजन, जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दोनों क्रिटिकल पॉइंट के राइट में है, तो दोनों मॉडुलस कैसे ओपन होंगे, पॉजिटिव। अब चलो दूसरा पार्ट लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, करोगे इसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। व्हेन x लाइंग इज बिटवीन 3 and -5, इस रीजन के लिए, तो ये रीजन, ये वाला रीजन, ये रीजन 3 के तो लेफ्ट में हो गया और 5 के लिए राइट में हो गया, तो 3 वाला मॉडुलस कैसे ओपन होगा, एज ए नेगेटिव ओपन होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो y इक्वल टू कैसे ओपन होगा इसके अंदर, नेगेटिव x -3, ये नेगेटिव, और ये रीजन इसके लिए राइट में है, तो ये पॉजिटिव ही ओपन होगा, ये x + 5 होगा, है ना। यहाँ पॉजिटिव था, पॉजिटिव का साइन, ये नेगेटिव था, आगे नेगेटिव का साइन लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन, बस ओपन कर लो। ये -x + 3 -x -5 -2x और ये -2, तो ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी, -2x + 1, किसके लिए, इस रीजन के लिए। जब भी x -5 से 3 के बीच में लाई करता है, तो y विल बी, y की डेफिनेशन क्या होगी, -2x + 1, -2x + 1। समझ में आया क्या कर रहे हैं। थर्ड रीजन, थर्ड के लिए क्या होगा, जब x इज लेस देन -5, x लेस देन 5 है, तो ये रीजन x लेस देन 5 इसके लिए भी लेफ्ट में हो गया, इसके लिए भी लेफ्ट में हो गया, तो दोनों मॉड क्या होंगे, नेगेटिव ओपन होंगे। तो ये कैसे ओपन होगा, y नेगेटिव ऑफ x -3 माइनस, ये भी नेगेटिव ऑफ क्या था, x + 5, x + 5। आया समझ में, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। अब y कैसे ओपन होगा, -x + 3 माइनस x -5
इसको फर्दर ओपन करो, -x+3 प्लस x और ये +5 आया समझ में। -x कैंसिल और ये कितना आ रहा है 8, तो ये y इज इक्वल टू 8। y इज इक्वल टू 8 फॉर किसके लिए, व्हेन x इज लेस देन -5। तो इस रीजन के लिए y की डेफिनेशन क्या हो गई 8, है ना। आगे दोनों रीजन के लिए, तो ये दो ऐसे रीजन हो गए जहां पे हमेशा x की वैल्यू 8 आ रही है। आप -5 से लेस रखो, -6 रखो, -6 -3 -9, 9 बन गया ये, -6 प्लस -5 -1, उसका मॉड 1 आएगा, तो -9 9 -1 इज 8। अरे कुछ भी वैल्यू रख लो इसके, तो इसकी फाइनल डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, तो y इज इक्वल टू क्या था, x -3 और ये x +5, ठीक है, माइनस है। डेफिनेशन क्या बनी, ये बनी। 3 डेफिनेशन आ रही है, किसके इक्वल हुआ, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, when x lies between 3 and greater than equal to -5 and x is less than equal to -5, y is equal to 8, y is equal to 8 and y is equal to -2x + 1। ये इसकी डेफिनेशन आ रही है। ऐसे हमने इसको ओपन किया, ऐसे ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक है, ये डेफिनेट -2x + 1। क्लियर है कैसे हमने डेफिनेशन ओपन की है। तो आपको कुछ भी नहीं रखना, बेसिक पॉइंट, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहला स्टेप क्या होगा, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स या क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करनी है। सेकंड, आपको नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है, आपको मार्क करना है, मार्क CV क्रिटिकल वैल्यूज या क्रिटिकल पॉइंट्स। और थर्ड, ओपन मॉडुलस अकॉर्डिंग टू CV के राइट साइड है या फिर लेफ्ट साइड है। CV के राइट साइड क्या होता है, हमेशा CV का राइट साइड क्या होता है पॉजिटिव और लेफ्ट साइड क्या होता है नेगेटिव, वैसे ओपन होगा, ठीक है। तो इस पूरे इस y के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स कितने थे, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स है, जहां पे ये फंक्शन, एक तो ये हो गया, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, एक ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। आ रही बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे ये 0 हो रहा है और एक यहाँ पे ये 0 हो रहा है। उन क्रिटिकल पॉइंट्स के बेसिस पे हमने नंबर लाइन किया, फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन करी, ठीक है। अब ये क्या है, ये है नेस्टेड मॉडुलस। इसके अंदर हम मॉडुलस तो ही है प्लस बाहर भी मॉडुलस है। ये भी हम नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए हमको एक मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे। आप एक प्रॉपर्टीज समझ लोगे तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं ये बेसिक लेवल के हैं, हम जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उसमें थोड़ा सा हम हायर लेवल पे जाएंगे और आपको प्रैक्टिस करनी है। ये हम वापस आएंगे इस क्वेश्चन पे जब हम मॉड की प्रॉपर्टीज कर लेंगे, प्रॉपर्टीज जो हम नेक्स्ट डिस्कशन में करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज, वो भी इक्वलिटी वाली, इक्वलिटी या इनइक्वलिटीज वाली प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज करने के बाद थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फिर हम इस क्वेश्चन को वापस लेंगे, फिर समझेंगे। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आएगा कि आज हमने जो भी किया है मॉड के बारे में। मॉड बेसिक समझो क्या है मॉड, वो हमने पूरा डिस्कस किया है। मॉडुलस फंक्शन को ओपन कैसे करते हैं, यानी उसकी डेफिनेशन कैसे हम क्रिएट करते हैं, वो समझना इंपॉर्टेंट है। और प्लस उसके लिए हमको नंबर लाइन का हेल्प लेते हैं, प्लस क्रिटिकल पॉइंट्स की हेल्प लेते हैं, उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो आप प्रैक्टिस करो जब तक अच्छे से, जितनी भी प्रैक्टिस करो
अभी इस कंसेप्ट को समझो, अपने नोट्स बुक को, अपने फॉर्मल नोटबुक को अपडेट करना। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू, बाय।